खान की तरफ से बैकडोर राब्तों का नया दौर हुआ है और इसमें उसे कितनी कामयाबी हुई है और क्या सूरत हाल है, उसके बारे में थोड़ी क्रॉनिकल आर्डर से हम बात करेंगे। इसके अलावा ये है कि सवात के हवाले से पीटीआई की थैली से जो बिल्ली बरामद होना थी वो हो गई है और उस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पहली ईंट रख दी गई है, जिसका मकसद सवात और मालाकंड और वजीरिस्तान को एक अलग रियासत बनाना या उसे अफगानिस्तान के साथ जम करना है। उसके लिए पीटीआई ने कल बाकायदा ऐलान कर दिया है। वो क्या है, इस पर बात होगी। तो बहरहाल शुरू करते हैं राब्तों के हवाले से। राब्तों का सिलसिला जो है, कुछ तो इमरान खान ने एक बात तो उसने खुद खोल दी जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़िमनी इलेक्शन के नतायज आने के बाद अगले रोज़, जिसमें उसने कहा कि राब्ते चल भी रहे हैं और राब्ते हो भी रहे हैं। तो असल में इसकी जो तरतीब थी वाक़याती, वो ये थी कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज ज़ाहिर है इमरान खान की तवक्को के मुताबिक नहीं आए। उस पर तफसील से हमने कल बात की थी कि ये बहुत कम वोटर निकले, जबकि इमरान खान जिस तरह के सुनामी की और अवाम के इनकलाब की बात कर रहा था, उस हिसाब से तो वोटरों की बहुत बड़ी तादाद आनी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा कि पोलिंग स्टेशनों पर हमले के लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता। लेकिन उन्होंने कम वोट के ज़िमनी इंतखाबात में जो शरह होती है 25, 30, 32% के हिसाब से, उसी हिसाब से वोट पड़े। तो एक तो खैर उसको ये मायूसी थी, लेकिन उसका फिर भी ख्याल था कि ज़िमनी इंतखाबात अब चूँकि हो चुके हैं और मैंने इनमें से 8 में से 6 सीटें रीगेन कर ली हैं या उनको बरकरार रखा है, तो हो सकता है आज रात मुझसे राब्ता हो। और इस बात की खबर बनी गाला के ज़राए क्या कहिए, इमरान खान के जो वजीर रहे हैं काबीना में, जो बहुत करीबी लोग हैं, असद उमर है, शीरी मज़ारी है, फवाद चौधरी है, इस तरह के 3-4 और लोग हैं जो इस वक्त भी इमरान खान के बहुत करीब हैं। और कुछ जो है उनको इमरान खान ने दूर कर दिया, जिनमें मुराद सईद भी शामिल है। हर यहाँ तक कि वो दुरूद शरीफ पढ़कर झूठ बोलने वाला वो पलीद तरीन आदमी पख्तूनख्वा का अली मोहम्मद खान, ये इन दोनों ने खुद को इमरान खान से दूर करना शुरू कर दिया, या इमरान खान ने इनको दूर कर दिया है। बल्ला आलम क्या हकीकत है, लेकिन हकीकत जो इतनी मालूम हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि ये दोनों अब इमरान खान के करीब नजर नहीं आते। तो इन लोगों के जरिए से साफियों तक ये बात परसों ही पहुंच गई थी कि आज रात राब्ता होने की तकरीबन यकीनी तवक्को है। आज रात राब्ता होगा, बैकडोर राब्ते फिर से बहाल हो जाएंगे जो काफी अरसे से बंद चले आ रहे थे। वैसे झूठ बोला जा रहा था कि बैकडोर राब्तों का सिलसिला रुका नहीं, हालांकि ये पूरा अरसा कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ, सिर्फ झूठ पर गुजारा किया गया। लेकिन वो रात खामोशी से गुजर गई और उस रात किसी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। अगले दिन फिर इसको उम्मीद थी कि आज राब्ता होगा, लेकिन 3:30 बजे तक राब्ता नहीं हुआ, जिस पर इमरान खान ने मायूसी और इश्तियाल के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और उसका आपने इश्तिहार देख लिया होगा कि किस तरह वो आखिरी वार्निंग दे रहा था, धमकियां दे रहा था और फौज पर तरह तरह के हमले भी कर रहा था और आईएसआई का चीफ का नाम लिए बगैर उस पर भी शदीद इल्जामात लगाए संगीन नौयत के। तो ये सारा इश्तिहार असल में उस मायूसी की इलामत था जो इमरान खान और उसके साथियों के चेहरों से साफ झलक रही थी। मायूसी की तह होती है, चेहरे पर जो मायूसी की तह छाती है, उनकी 2-3 तह होती है। एक पहली तह वो होती है जिसमें कुछ लोग ये ताड़ लेते हैं कि ये मौसूफ जो है ये मायूस है, और कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये नॉर्मल पोस्चर है। दूसरी जो डबल तह होती है, उसको फिर हर एक आदमी देखते ही समझ जाता है कि ये चेहरा एक मायूस आदमी का है। तो अगर आपने वो तस्वीर देखी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर उस तस्वीर को आप गौर से देखें तो आपको वो तस्वीर मायूसी का इश्तिहार नजर आएगी, और अकेला इमरान खान नहीं, वो परवेज खट्टक के सिवा बाकी सबके चेहरों पर मायूसी की दोहरी चादर तनी हुई थी। परवेज खट्टक के चेहरे पर इसलिए मैंने नहीं कहा कि वो कुछ झुककर कोई मोबाइल फोन पर कुछ चीज देख रहा था या क्या कर रहा था, तो उसके चेहरे की चूंकि नीचे की तरफ आ गया था, लिहाजा वो जो कैमरे के जरिए आप फेस शीटिंग कर सकते हैं वो मुमकिन नहीं थी। परवेज खट्टक को छोड़कर बाकी सबके चेहरे मायूस थे और इमरान खान का चेहरा मायूसी की तहरी तह में था। यानी 3 लेयर जो होती है इमरान खान के चेहरे पर, वो तीसरी लेयर भी छाई हुई थी मायूसी की। तो उस मायूसी की वजह यही थी कि उसे सख्त उम्मीद थी कि ये 3:30 बजे तक अभी आज मुझे कोई ना कोई फोन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, जिसके बाद उसने इश्तियाल अंगेज तकरीर की। अब इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद उसका ख्याल था कि मेरी इस धमकी के बाद कि मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ और फिर मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ जाऊंगा, फिर कोई नहीं रोक सकेगा, फिर ये हो जाएगा और फिर फलां हो जाएगा, तो आज रात तो मुझे जरूर मुझसे राब्ता होगा। लेकिन वो रात भी गुजर गई और फिर आया कल का दिन। कल के दिन इन्होंने खुद फिर राब्ते किए परवेज खट्टक के जरिए से। आरफ उल्वी से राब्ता किया, आरफ उल्वी साहब ने टाल दिया। तो मैंने पहले भी बात की थी तो बात नहीं बनी। ये जो बात मुस्लिम लीग की ज़राए के हवाले से ये पता चला है कि सदर आरफ उल्वी से भी बातचीत की गई, लेकिन परवेज खट्टक वाली बात जो है ये पीटीआई के सामने से आई। राब्ते किए गए, लेकिन राब्ते 2 तरफ किए गए। एक उनकी तरफ जिनको ये गद्दार कहता है, मीर जाफर कहता है, मीर सादिक कहता है, हैंडलर कहता है, जानवर कहता है और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहता है, तो उनके साथ राब्ते की कोशिश की गई। दूसरा राब्ता किया गया गवर्नमेंट से, उनसे जो राब्ते की कोशिश की गई उन्होंने जवाब दिया। ये अब बिल्कुल कंफर्म बात है कि हमने सियासत में कोई किरदार हमने अदा नहीं करना है, ये आप जाने और गवर्नमेंट जाने। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दिलचस्प तब्दीली वाकई हुई है।
पहले ये तवक्को थी कई लोगों को, कई हलकों को। नजीम सेठी साहब ने भी एक मरतबा अपने प्रोग्राम में पिछले दिनों कहा कि ठीक है, फौज किरदार सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही, लेकिन फौज इनको एक टेबल पर बिठा सकती है। और ये वो ऑप्शन था जिसको आरिफ उल्वी ने भी अपनी 2 इंटरव्यूज में, बल्कि 2 से ज्यादा इंटरव्यू में, 3 इंटरव्यूज में ये कहा कि मैं हुकूमत और इमरान खान को एक टेबल पर बिठाने के लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। बहुत सारे हलकों को ये तवक्को थी कि फौज इन हालात में शायद ये ऑप्शन उसके पास है कि वो ये काम कर सकती है कि इनको एक मेज पर बिठा दे और कुछ दोनों तरफ की बातें बीच में, जिस तरह सौदेबाजी होती है कि कुछ इनकी रख ली जाए और कुछ इनकी रख ली जाए, यानी सालिस का किरदार। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें फौज ने सालिस बनने से, मुज़ाकरातकार बनने से भी कतई तौर पर इनकार कर दिया कि हमने जो काम तय कर लिया है कि नहीं करना तो वो अब नहीं करना। अच्छा, इस सालसी में सब कुछ आ गया, यानी ना तो आर्मी चीफ की तकरीर के मौके पर वो कुछ सालसी करना चाहते हैं, जिस तरह के आरिफ उल्वी को इमरान खान ने कहा कि तुम ये तजवीज़ फरोट करो कि आर्मी चीफ की तकरीर में इमरान खान की इनपुट भी ली जाए या एक कौमी मुबासा करा लिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। वो मसला भी वर्का भी फट गया, वो मामला भी खत्म हो गया कि इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो हुकूमत से जो राब्ते हुए परवेज खट्टक के अलावा भी कुछ दूसरे लोगों ने किए जो पहले भी होते रहे कि पीटीआई की जो काबीना के जो साबिक वजीर जो हैं उनमें से 5-6 वजीर ऐसे हैं जिनके मौजूदा हुकूमत के मौजूदा काबीना के कई वजीरों से राब्ते हैं। तो इन राब्तों में हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन पर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं मुज़ाकरात में शामिल नहीं की जा सकती, यानी उन पर गौर ही नहीं किया जा सकता, उनको मुज़ाकरात के एजेंडे में लाया ही नहीं जा सकता। एक आर्मी चीफ की तकरीर और एक इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा। आर्मी चीफ की तकरीर में आपसे कोई मशवरा भी नहीं होगा, आपसे कोई राय भी नहीं ली जाएगी, आपसे कोई इनपुट भी नहीं लिया जाएगा, आपको इसमें दखल देने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। ये फैसला 99.99 नहीं बल्कि 100% हुकूमत ने करना है। ये बात इमरान खान को कल के बैकडोर राब्तों के जरिए क्लियर कट अंदाज में कन्वे कर दी गई है कि आर्मी चीफ और इलेक्शन कमीशन। इसके बाद फिर इमरान खान ने जो पहले से फैसला किया हुआ था उसके हिसाब से इमरान खान फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, रेफरेंस दायर कर दिया। अब रेफरेंस तो जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन यहाँ जो मामला चल रहा है आपने देखा कि वो किस तरह एक मुसल्लमा कातिल को बरी कर दिया जिस पर पूरे मुल्क में रद्द-ए-अमल है। शाहज़ेब का जो कातिल था शाहरुख, उसके पास जिस तरह बरी किया है उस पर एकदम पूरे मुल्क के लोगों को शॉक लगा और पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा इतना बड़ा शॉक इससे पहले इस कौम को कभी नहीं लगा। इसलिए अब आप कहेंगे कि भुट्टो की फांसी से भी ये बड़ा वाकया है, तो अर्ज ये है कि जब भुट्टो के खिलाफ फैसला आया था तो पीपल्स पार्टी भी ये तवक्को कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देनी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं है, मार्शल लॉ के तहत है। और जो भुट्टो साहब के मुखालफ थे उन्हें भी यकीन था कि भुट्टो को फांसी, ये ज़ाहिर है भुट्टो को फांसी देने के फैसले की खबर तो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होने से पहले ही आ चुकी थी, हाई कोर्ट में केस दायर होने से पहले ही आ चुकी थी कि भुट्टो को फांसी देने का फैसला हो चुका है। बाद में तो वो रस्मी कार्रवाई थी, लिहाजा उसे अदालती कार्रवाई हम कह नहीं सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो पूरी कौम को धचका लगा है वो इसकी माजी में, पाकिस्तान के माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।